थाने की महिला पुलिस अधिकारी की रंग लाई मेहनत, 2 महीने यूपी में रही, ध्वस्त हुई 3 ड्रग फैक्ट्रियां। जनवरी 2024 में थाने पुलिस ने एक कार्यवाही करते हुए यूपी में स्थित एक ड्रग फैक्ट्री ध्वस्त की थी और तकरीबन 27 करोड़ के एमडी ड्रग्स की खेप पकड़ी थी। आगे की तहकीकात के दौरान ऐसी और ड्रग्स फैक्ट्रियां कार्यरत होने की बात सामने आई थी। थाने पुलिस की यूनिट 1 के सीनियर पुलिस अधिकारी दिलीप पाटिल और महिला पुलिस अधिकारी सहायक पुलिस निरीक्षक पोल मैडम ने जाँच करते हुए सीधे यूपी का रुख किया। महिला अधिकारी पोल मैडम ने भेष बदला और यूपी में 2 महीने रहकर एमडी ड्रग बनाने वाली 3 फैक्ट्रियों का पता लगाया। इसके बाद उत्तर प्रदेश की एसटीएफ टीम के साथ हुई एक साझा कार्रवाई में 2 फैक्ट्रियां ध्वस्त की। इस कार्यवाही से कुछ समय पहले एमडी ड्रग्स बाहर भेजे गए थे, लेकिन उसका 20 करोड़ 18 लाख का एमडी मिक्सचर बरामद करने में सफलता मिली। इस कार्यवाही के दौरान इस गिरोह के मुखिया संदीप तिवारी के साथ रामपाल यादव और बिंदु पटेल को गिरफ्तार किया। ये सभी आरोपी वाराणसी के रहने वाले हैं। महिला अधिकारी पोल ने बड़ी बहादुरी दिखाते हुए इस कार्यवाही को अंजाम देने में बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। जैसे कि आप जानते हैं, जनवरी 2024 में एक हमने फैक्ट्री यूपी में बस्ट की थी और उसमें लगभग 27 करोड़ का माल उसमें बरामद किया गया था। उसमें सीनियर पीआई दिलीप पाटिल और उनकी एपीआई पोल मैडम उनका मेजर कंट्रीब्यूशन था। तो उसमें हमने लगभग उसका ही आगे इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। इसके दौरान हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन थी कि इसमें और कुछ लोग इन्वॉल्व है और कुछ फैक्ट्रियाँ इसमें अभी भी सेटअप उनका उत्तर प्रदेश में है, तो और उसका कनेक्शन महाराष्ट्र से है, सेल करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो उसके हिसाब से एपीआई पोल मैडम वहाँ पे फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पे लगभग 2 हफ्ते वहाँ पे रही। वहाँ पे एसटीएफ उत्तर प्रदेश के जो ऑफिसर है अनिल कुमार सिंह साहब, इन्होंने भी उसमें बाकायदा पूरा मॉनिटर किया और इसके हिसाब से हमें 3 फैक्ट्रियाँ लोकेट हुई और कुछ लोग जो आरोपी हमने अभी पकड़े वो भी लोकेट हुए। तो उसके हिसाब से हमने फिर एक रेकी होने के बाद पूरा कार्रवाई एक दिन हमने करने का सोचा और उसके हिसाब से पूरी 4 टीम हमारे महाराष्ट्र से वहाँ पे गई और एसटीएफ की लगभग 7 टीम वहाँ पे साथ में थी। इसमें सब मॉनिटरिंग सीपी ठाणे आशुतोष डुमरे सर कर रहे थे, एडिशनल सीपी पंजाबराव उगले सर भी यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे थे और एसीपी नीलेश सोनोने साहब इसको लीड कर रहे थे और ये पूरी टीम दिलीप पाटिल साहब, एपीआई पोल मैडम और बाकी हमारे ऑफिसर वहाँ पे और कांस्टेबल यादव ये सब वहाँ पे थे। तो इसमें हमने जब रेड की तो वहाँ पे लगभग 2 फैक्ट्री हमने बस्ट की और लगभग जो माल मटेरियल मिक्सचर जो तैयार था वो मिक्सचर लगभग 6-7 घंटे में एमडी में उसको कन्वर्ट होता है बॉईल करके। तो वो मिक्सचर हमें वहाँ पे मिला। एमडी तैयार जो था वो कुछ मतलब कुछ घंटे पहले वहाँ से निकल गया था। तो ये जो हमें मिक्सचर मिला है वो लगभग 20 करोड़ 18 लाख 49 हज़ार का ये मिक्सचर हमने पकड़ा है। तो ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पे हमें मिली है और उसमें मेन आरोपी 6 हमने पकड़े हैं जो कि ये सब रैकेट चलाते थे। जनवरी में भी ये वांटेड थे और ये भी जो फैक्ट्री हमने ये की है उसमें भी ये वांटेड थे। इसमें मेन आरोपी है संदीप इंद्रजीत तिवारी जो रहने वाला वाराणसी का है और ये सब मिक्सचर और ये केमिकल और टेक्निकल जो गाइडेंस था वो सब फैक्ट्रियों को यही करता था। उसके साथ एक विजय रामपाल यादव रहने वाला वाराणसी का है और बिंदु जो कई पटेल ये भी रहने वाला वाराणसी का। ये 3 मेन आरोपी थे जो ये सब मॉनिटर करते थे और उनके साथ हमने अनिल जायसवाल, नीलेश पांडे और विजय पाल ये आरोपी भी हमने पकड़े हैं। तो लगभग ये पूरा गिरोह जो ये ड्रग रैकेट में था ये सब हमने पकड़ा है। अभी जो इसके सप्लाई करने वाले जो ये फैक्ट्री से लेके आके बेचने वाले हैं वो अभी अरेस्ट करने बाकी है, उसका भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उसमें आगे जाके और भी लोग अरेस्ट होने वाले हैं। तो एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई यहाँ पे थाना पुलिस और एसटीएफ उत्तर प्रदेश के साथ में मिलकर की है। इसमें एसटीएफ के ऑफिसर एडिशनल एसपी विनोद कुमार सिंह ये भी इसमें साथ में हमारे काम कर रहे थे। पुलिस निरीक्षक अनिल कुमार सिंह, पुलिस निरीक्षक अरविंद यादव, पुलिस निरीक्षक अमित श्रीवास्तव और यहाँ से पीआई दिलीप पाटिल साहब और एपीआई पोल मैडम ये सब इसको लीड कर रहे थे और बहुत ही अच्छा कार्रवाई यहाँ पे ठाणा पोलीस आयुक्तालयाने की आहे। या ठिकाणी ठाणा पोलीस आयुक्तालयामध्ये या अगोदर कासारवडवली पोलीस स्टेशनमध्ये 186/24 गुन्हा दाखल होता जानेवारी 2024 मध्ये।
त्याच्यामध्येही जवळजवळ 27 करोडचं आपण MD पकडलं होतं आणि त्याच्या अनुषंगानं काही तपास चालू होता. त्याच्यामध्ये टेक्निकल ॲनालिसिस करून त्याच्यामध्ये EPI पोळ मॅडम आणि PI दिलीप पाटील यांनी त्याच्यामध्ये माहिती घेऊन STF उत्तर प्रदेशच्या सहाय्याने आणखीन काही त्याच्यामध्ये फॅक्टरी अजूनही चालू असल्याची माहिती मिळाली आणि काही आरोपी त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व असल्याची माहिती मिळाली. त्याच्या अनुषंगानं आपण EPI पोळ मॅडम त्या ठिकाणी 2 आठवडे थांबून त्यांच्याबरोबर कॉन्स्टेबल यादव होते आणि या दोघांनी मिळून त्या ठिकाणी रेकी केली आणि त्या ठिकाणी माहिती STFच्या बरोबर घेऊन त्या ठिकाणी 2 फॅक्टरी लोकेट झाल्या आणि त्यानंतर आपल्या टीम इकडून रवाना करण्यात आल्या. त्याच्यामध्ये माननीय पोलीस आयुक्त आशुतोष डुमरे सरांनी याच्यामध्ये पूर्ण लक्ष देऊन होते. ॲडिशनल CP पंजाबराव उगले सरसुद्धा याच्यामध्ये गायडन्स करत होते आणि याच्यामध्ये ACP डिटेक्शन 1 निलेश सोनवणे साहेब, दिलीप पाटील साहेब, EPI पोळ मॅडम आणि त्यांची पूर्ण टीम आणि याच्यामध्ये विशेष करून आपल्याला नाव घेता येईल STF उत्तर प्रदेशचे पोलीस अधीक्षक विनोद सिंग साहेब, पोलीस निरीक्षक अनिल कुमार सिंग, पोलीस निरीक्षक अरविंद यादव, पोलीस निरीक्षक अमित श्रीवास्तव सगळ्यांनी प्लॅन करून आपण त्या ठिकाणी रेड केली. या रेडमध्ये आपल्याला 2 फॅक्टरी त्या ठिकाणी उद्ध्वस्त करण्यात यशस्वी झालो आपण. यामध्ये त्या ठिकाणी जो काही केमिकल तयार होतं जेणेकरून MD तयार होईल असं केमिकल आपल्याला त्या ठिकाणी जे मिक्सचर होतं ते मिळालेलं आहे. ज्या मिक्सचरला हीट करून विदिन 6 आवर्स और 7 आवर्स त्याचं MD तयार होतं असं मिक्सचर आपण त्या ठिकाणी हस्तगत झालं. याची जवळजवळ किंमत 20,18,49,000 याची किंमत आहे आणि याच्यामध्ये आरोपी आपल्याला जवळजवळ 6 आरोपी आपण अरेस्ट केलेले आहेत. हे आरोपी आपलं मागचं ज्यावेळेस आपण जानेवारीमध्ये जे फॅक्टरी पकडली त्याचंसुद्धा माहिती म्हणजे त्याच्या बिहाइंडसुद्धा हे आरोपी होते आणि ह्या ज्या फॅक्टरी रन होत होत्या ह्याच्या पाठीमागंसुद्धा हे आरोपी होते. याच्यामध्ये मुख्यत्वे करून संदीप इंद्रजित तिवारी राहणार वाराणसी हा मेन आरोपी आहे जो की ह्या फॅक्टरीमध्ये कशा पद्धतीनं केमिकलचं मिक्सचर होईल, कशा पद्धतीने हे प्रोसिजर असते याचं सगळं मार्गदर्शन संदीप तिवारी करत होता. याच्याबरोबर विजय रामचंद्र पाल राहणार वाराणसी हा सुद्धा याच्यामध्ये मुख्य आरोपी आहे आणि याच्यामध्ये तिसरा आरोपी मुख्य आहे बिंदू उर्फ जिलाजीत जोखई पटेल हा सुद्धा राहणारा वाराणसीचा आहे. याच्याबरोबर आणखीन काही आरोपी ललित राकेशचंद्र पाठक, अनिल जयस्वाल, निलेश पांडे असे एकूण 6 आरोपी आपण अरेस्ट केलेले आहेत आणि हे मॅक्सिमम मोठं रॅकेट याच्यामध्ये आपण उद्ध्वस्त करण्यात ठाणा पोलीस याच्यामध्ये यशस्वी झालेला आहे आणि निश्चित स्वरूपामध्ये आणखीनही याच्यामध्ये पुढं जाऊन त्यांनी या अगोदर काही लोकांना सप्लाय केलेला आहे किंवा आणखीनही काही फॅक्टरी याच्यामध्ये असण्याची शक्यता आहे. अशा पद्धतीनं याच्यामध्ये तपास चालू आहे. तर अतिशय उत्कृष्ट काम पोलीस आयुक्तालय ठाणे क्राईम ब्रँच युनिट 1 आणि त्यांचे सिनियर PI दिलीप पाटील आणि EPI पोळ मॅडम यांनी लीड घेऊन याच्यामध्ये अतिशय चांगलं काम केलेलं आहे आणि याच्यामध्ये आणखीनही पुढं डेव्हलपमेंट होणार आहे आणि त्या अनुषंगानं काही आरोपी याच्यामध्ये अरेस्ट होणं बाकी आहे तर त्या अनुषंगानं आपल्याला माहिती देणे. सर, तरुण पिढी कुठेतरी नशेच्या अधीन होत चालली आहे आणि त्यामुळे ह्या कारवाईला तुमच्या विशेष महत्त्व प्राप्त झालं आहे, तर आव्हान काय कराल तरुण पिढीला? निश्चित आपल्याला जाणवतं आहे की ठाणा पोलीस आयुक्तालय असेल किंवा इतर कुठल्या सिटीज असतील याच्यामध्ये ड्रग विक्री असेल किंवा ड्रगचं सेवन असेल हे वाढत आहे आणि याच्याविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी पोलीस नेहमी सज्ज आहेत. परंतु नवीन पिढी असेल किंवा पॅरेंट्स असतील यांनीसुद्धा याच्यामध्ये लक्ष देणं गरजेचं आहे. विशेष करून स्कूल्स आहेत, कॉलेजेस आहेत यांनीसुद्धा याच्यामध्ये लक्ष देणं गरजेचं आहे की आपल्या इन्स्टिट्यूशनच्या आसपास अशा प्रकारचा कुठला प्रकार चालतोय नाही चालतो याच्यावरती लक्ष या इन्स्टिट्यूशनने ठेवून तशी काय माहिती असेल तर ते पोलिसांना शेअर करायला पाहिजे. पॅरेंट्सनी आपली मुलं जी आहेत ही कुठं जात आहेत, कुठल्या पार्टीजला जात आहेत, काय करतायत, कुठल्या पदार्थाचं सेवन करतायत याच्यावरती लक्ष ठेवायला पाहिजे. आणि तरुण पिढीनेही हे व्यसन आहे याच्यामध्ये पूर्ण करिअर खराब होतं, पूर्ण लाईफ खराब होती, पूर्ण फॅमिली खराब होते. तर याच्याऐवजी आपण चांगला काहीतरी मार्ग पत्करणं गरजेचं आहे ना की ही नशा केल्यानंतर त्या फिजिकलीसुद्धा मेडिकलीसुद्धा काही प्रॉब्लेम क्रिएट होतात. तर ह्या अवॉइड करणं हे नवीन पिढीनं आपण आव्हान म्हणून स्वीकारायला पाहिजे. जे काय आरोपी आहेत त्यांच्याविरुद्ध एक कंप्लेंट आले होते आणि याच्यामध्ये त्यांच्या हद्दीमध्ये काही केबलिंग करताना
त्यांना ते काम थांबवून त्या ठिकाणी पैशाची मागणी त्यांनी केली असे कंप्लेंट पोलीसकडे आल्यानंतर कंप्लेंट राहणारा आपला कळव्याचा आहे आणि त्यामध्ये कंप्लेंट आल्यानंतर आणि कंप्लेंटने बरोबर त्याच्यामध्ये व्हिडिओ रेकॉर्डिंग ऑडिओ रेकॉर्डिंग पूर्ण करून ते आपल्याकडे घेऊन आले होते. त्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये तपास प्रायमरी इन्फॉर्मेशन घेतल्यानंतर आपल्याला त्याच्यामध्ये पुन्हा ट्रॅप आयोजित केला आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा पैसे स्वीकारताना सदर आरोपीला आपण अरेस्ट केलेला आहे. याच्यामध्ये 2.5 लाख रुपयाची मागणी होती आणि त्यांना या ठिकाणी बाकायदा त्याचं ऑडिओ रेकॉर्डिंग व्हिडिओ रेकॉर्डिंग असं करून बाकायदा पैसे घेताना रंगेहात पकडलेला आहे. त्यांना आता आपल्याला पोलीस कस्टडीमध्ये आहेत. आज त्यांना आरोपीला आपण प्रोड्यूस करत आहे कोर्टामध्ये आणि सदरच्या आरोपीच्या अगेन्स्ट या अगोदरही जवळजवळ ठाणा पोलीस आयुक्त असेल, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालय असेल, याच्यामध्ये जवळजवळ 27 गुन्हे यांच्याविरुद्ध पेंडिंग आहेत. वेगवेगळ्या प्रकारचे गुन्हे आहेत. अशा स्वरूपाचं हे डिमांड करण्याचं कंप्लेंट ठाणा पोलीसकडे आल्यामुळं ही कारवाई करण्यात आली. सर एकच आरोपी आहे की 2 आरोपी आहेत की कोण कोण? याच्यामध्ये एक आरोपी आणखी एक आरोपी याच्यामध्ये आहे. तो आणखी त्याच्यामध्ये फरार आहे. त्यालाही पकडण्यात आम्ही तपास करतो. सर ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर ही कारवाई करण्यात आली आहे, त्यामुळे उबाटा गटाचं असं म्हणणं आहे की कुठेतरी पॉलिटिकल प्रेशर आहे. कुठलाही पॉलिटिकल संबंध याच्यामध्ये नाही आहे. कंप्लेनंटला ज्या पद्धतीने पैसे मागितले त्या अनुषंगानं कंप्लेनंटनं तो ऑडिओ रेकॉर्डिंग व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सगळं आमच्याकडे प्रोड्यूस केलं आणि ते आल्यानंतर व्हेरीफाय करून पुन्हा ट्रॅप आयोजित करून त्याच्यामध्ये बाकायदा पैसे घेताना पकडलेला आहे. त्यामुळं त्याच्यामध्ये कुठलाही पॉलिटिकल अँगल नाही आहे आणि ही कंप्लेनंट आल्यानुसार ही कारवाई करण्यात आली. मुंबई में लव जिहाद का मामला। मानखुर्द में हिंदू लड़की की हत्या। निजाम नाम के टैक्सी ड्राइवर ने किया था लड़की का अपहरण। लड़की की सूटकेस में मिली लाश। मानखुर्द के साठे नगर इलाके में रहने वाली पूनम क्षीरसागर नाम की हिंदू लड़की का शव एक सूटकेस में मिला है। 18 अप्रैल को निजाम नाम के टैक्सी ड्राइवर ने उसका अपहरण कर लिया। उसने इस लड़की को कल्याण में ले जाकर मार डाला। इसके बाद इस शव को सूटकेस में पैक कर सुनसान जगह पर छोड़ दिया। यह घटना 2 दिन पहले सामने आई थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह लव जिहाद का ही एक रूप है। मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि वह दोषियों को सजा दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। मीडिया से बातचीत में लोढ़ा ने कहा, मुंबई में ये तीसरी घटना है, इसीलिए पुलिस इसे नजरअंदाज नहीं करेगी। मुंबई में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाना होगा, अन्यथा कोई भी युवा हिंदू महिला सुरक्षित रूप से घर से बाहर नहीं निकल पाएगी। पालक मंत्री पूनम क्षीरसागर को न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार के घटक के रूप में प्रयास करेंगे। 24 घंटे के भीतर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होने पर मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। पूनम क्षीरसागर यांचा परिवारासोबत मी आता इथे साठेनगर मानखुर्दला आलो आहे. 27 वर्षाचा पूनमचं निजाम खानने अपहरण केलं, लालच दिली, फसवलं, तिची हत्या केली. लव जिहादचं आणखीन एक प्रकरण. त्याचा परिवार अत्यंत त्रस्त आहे. त्यांना न्याय हवा आहे. मी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि स्पेशल पोलीस कमिशनर देवेंद्र भारतीशी बोललो आहे. ह्या प्रकरणाचा खोल चौकशी केली जाणार आणि यात जे असेल त्यांच्यावर कठोर कारवाई होणार. भीषण गर्मी में विधायकों ने किया मुंबई लोकल का सफर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के नामांकन में अचानक प्लान बदलने से विधायकों ने किया मुंबई लोकल से सफर। पीयूष गोयल का साथ छूटने पर ट्रेन से जाने पर हुए मजबूर। उत्तर मुंबई लोकसभा के भाजपा उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज नामांकन करने बांद्रा कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। पीयूष गोयल पहले मुंबई की बोरीवली स्टेशन से लोकल ट्रेन से सफर करने वाले थे, लेकिन अचानक प्लान बदलकर वह कार से चले गए। वहीं बोरीवली रेलवे स्टेशन पर पीयूष गोयल का इंतजार कर रहे भाजपा के 2 विधायक प्रवीण दरेकर और आमदार सुनील राणे इंतजार करते रहे जब तक उन्हें यह जानकारी मिलती कि पीयूष गोयल ट्रेन से नहीं बल्कि कार से निकल गए। तब तक दोनों विधायकों का कार काफिला भी बांद्रा के लिए निकल गया था।
दोनों विधायक को मुंबई की भीषण गर्मी में लोकल ट्रेन का सफर करना पड़ा। मामला सामने आया है गोंदी में, जहाँ पर एक महिला एक लेडी जो है उसकी डेड बॉडी मिली है सूटकेस में। आज आप केवल परिवार को मिलने आए हो, क्या कुछ जानकारी आपके सामने आ रही है और क्या कार्रवाई करने के आदेश की है? मेरी जो परिवार के निकटवर्तियों से बात हुई है और पुलिस से जो बात हुई है उसमें घटना इस तरह की है कि ये जो पूनम क्षीरसागर करके जो लड़की थी, यह नागपाड़ा में कहीं पर काम करने के लिए आती जाती थी और एक निजाम करके लड़का इसके संपर्क में आया था जो कि टैक्सी चलाता था। निजाम इसको 18 तारीख को कल्याण के पास में एक जगह पर लेकर गया और वहां पर ऐसा नजदीक के लोगों का कहना है कि उसका पानी के अंदर डुबा के उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद में वो उसकी डेड बॉडी को लेकर कल्याण हॉस्पिटल में पहुंचा और जब उसको ये समझ में आया कि लड़की अभी पूरी मर गई है और कुछ नहीं हो सकता है, तो वो डेड बॉडी को लेकर वहां से भाग गया। और भागने के बाद में आप तो ये जानकर बहुत दुख होगा कि जिससे दिल्ली की भयानक घटना हुई थी, उसी तरह से उस लड़की के टुकड़े टुकड़े करके एक सूटकेस में बंद करके, बोरे में बंद करके वहां छोड़ दिया गया और वो यहाँ पर आया गया। यहाँ पर हिंदू समाज के, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के, सकल हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं ने जब उसको यहाँ घूमते हुए देखा तो जाकर उन्होंने उसको पुलिस में गिरफ्तार करवाया और उसके बाद में उसने ये कबूल किया कि ये इस तरह की घटना हुई है। भयानक घटना है और इसमें अकेला वो नहीं है, इसके साथ और भी कई दोषी लोग शामिल हैं। एक मातंग समाज की बच्ची के साथ में इस तरह से अत्याचार करके टुकड़े टुकड़े कर उसको मार के फेंक देना पानी में डुबोने के बाद में, यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। सारे हिंदू समाज के अंदर, मातंग समाज के अंदर, मुंबई के अंदर इसके विरोध में बड़ी आक्रोश की लहर है। मेरे साथ में योगिता सालवी करके जो हमारी कार्यकर्ता है, वो आपको इस घटना के बारे में चूंकि और बताएगी, वो परिवार से संपर्क में भी है। पर मैं सरकार से मांग करता हूं कि जहां पुलिस ने एक तरफ दोषी को पकड़ने में, बॉडी को वहां रिकवर होने के बाद में उसका मिलान करने में काम किया है, वहां दूसरी तरफ केवल निजाम को पकड़ के नहीं चलेगा, उसके साथ में जो 12-15 लोग और इसमें घटना में आने के बाद उसकी सारी घटना को छुपाने में जिन्होंने उसके साथ रोल किया, उन सब लोगों को 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। यदि नहीं गिरफ्तार किया गया तो इसके बारे में हमारे बोरीवली के विधायक सुनील राणे और मैं हमारे कार्यकर्ताओं के साथ ट्रेन से पर्चा भरने को पीयूष भाई गोयल का जा रहे हो। हमारा सब पीयूष गोयल साहब के साथ ट्रेन से जाना तय था, लेकिन बाद में थोड़ा सा प्लानिंग चेंज हो गया। तब तक मैं और सुनील राणे हम लोग प्लेटफॉर्म पे आए थे पीयूष भाई का इंतजार करते हुए, लेकिन हम लोग डायरेक्ट अभी कलेक्टर ऑफिस में पर्चा भरने की जगह हम दोनों विधायक और हमारे सब कार्यकर्ता पहुंचे। नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग सब आ रहे थे बाद में, लेकिन वो बिरला जी आए हैं, शायद उनको लेके वो पर्ची के लिए आने वाले, ऐसा कुछ लास्ट मोमेंट पे प्लानिंग थोड़ा चेंज हो गया। तब तक मैं और राणे साहब रेलवे स्टेशन पे पहुंचे थे। अभी हम निकले, हम सब वहाँ इकट्ठा होंगे। मुंबई की लोकल में भीड़ भाड़ में आप समझ रहे हैं? नहीं, वैसा तो हमारे लिए भीड़ भाड़ क्या नहीं है। सुनील राणे भी एक मिल कामगार के लड़का है, मैं भी एसटी कंडक्टर का लड़का हूँ, तो ये सब कठिनाई से सामना करने वाले हम लोग हैं। तो हम भी ट्रेन से यातायात किया है, हम कॉलेज में जाते, काम पे जाते थे, तो ट्रेन से प्रवास है, तो हमारे लिए नई बात नहीं है। और अभी ये ट्रेन से जाने से और इसमें क्या कमियां है वो हम देख सकते हैं और अच्छी तरह से हमारे केंद्र सरकार को सुझाव देके और कुछ अच्छा बदलाव लाने का है वो ला सकते हैं। कोई मजबूरी नहीं है। मैं और हमारे सम्माननीय विधायक श्री प्रवीण भाऊ दरेकर जी, हम दोनों यहाँ से निर्धारित योजना के अनुसार ट्रेन से जा रहे हैं। सम्माननीय उम्मीदवार हमारे पीयूष जी
जहां पर वो भी हमारे ट्रेन के साथ आने वाले थे, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष सम्माननीय ओम जी बिरला जी यहाँ पर मुंबई में उपस्थित है, वो भी पर्चा भरने के लिए बांद्रा आने वाले हैं करके हमारे उम्मीदवार श्री पीयूष गोयल जी उनको लेने के लिए गोरेगांव गए हैं। उनको लेते हुए वो वहां पर पहुंचेंगे और हम ट्रेन के माध्यम से, लोकल के माध्यम से वहां पर पर्चा भरने के लिए सभी कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचेंगे।